नमस्कार, मंथन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के विषय में। चूंकि हम राशिफल के बारे में बात करते हैं और राशिफल में हर व्यक्ति जिस भी राशि का होता है वो ये जानने की कोशिश करता है कि आने वाला समय उसके लिए कैसा रहने वाला है। अब देखिए, 2 महीने बाद हमारा नया साल शुरू हो जाएगा, 2026 आ जाएगा, लेकिन 2025 में बहुत सारी घटनाओं और दुर्घटनाओं के बाद जो उभर के निकल रहे हैं उनके लिए अपनी प्रेडिक्शन जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज भी हम आपको बताएंगे तुला राशि के जातकों को कि आपके लिए नवंबर का महीना क्या खास सौगात लेकर आया है। तो बिल्कुल परेशान ना हो कि क्या कुछ घटने वाला है, अब तक जो बीता सो बीत गया, अब आने वाले समय में क्या खास होगा ये हम जान लेते हैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी से। अब देखिए, तुला राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसे जाएगा, इस बारे में अगर देखा जाए तो कुछ विशेष ही जाने वाला है। अब कैसे विशेष जाएगा इस बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, और वो उसी घर में मौजूद है, मतलब लग्नेश लगन में बैठे हुए हैं। जो राशि के स्वामी हैं वो अपने घर में बैठे, अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे में क्या होगा, जो तुला राशि वाले हैं या तुला लग्न वाले हैं, दोनों अपने पूर्ण व्यक्तित्व में रहेंगे। मतलब आपकी खुद की पर्सनालिटी बहुत अच्छे से डिफाइंड होगी, आप अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे, अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, अपने बारे में पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे। ऐसा होने का दिख रहा है। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि आपके पंचमी षष्ठ में बैठे हुए हैं तो आपके मन में थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, पता नहीं हो पाएगा नहीं, पता नहीं सही है कि नहीं, पता नहीं कैसे हो पाएगा, ऐसी स्थिति आएंगी। ये चल ही रही है क्योंकि शनि भगवान की शिफ्टिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से ऐसी दिक्कतें आ रही हैं आपके साथ। लेकिन फिर भी एक अच्छी बात दिख रही है कि इन सबका मुकाबला करने के लिए और ग्रहों का संयोग ऐसा बन रहा है जिसकी वजह से बड़ा ही स्ट्रांग तरीके से आपका बल बढ़ रहा है। आपके द्वितीय में बैठे हुए हैं, वृश्चिक के स्वामी जो है मंगल है, द्वितीयेश के वो आपके बैठे हुए हैं उसमें, और साथ साथ ये द्वितीयेश ही नहीं सप्तमेश भी हो जा रहे हैं। तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। इंटरेस्टिंग बात ये कि सूर्य ग्रह आपके तुला राशि में ही रहेंगे। अब सूर्य ग्रह क्या दे रहे हैं आपको, सूर्य ग्रह आपको धन दे रहे हैं, और धन देने वाले लग्न में ही बैठे हुए हैं, आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। इससे फायदा क्या हो रहा है, फायदा ये हो रहा है कि आपको धन की प्राप्ति होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपका व्यक्तित्व भी अच्छा दिख रहा है, आपको धन की प्राप्ति भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। सेविंग के मामले में देखा, सेविंग के मामले में बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है, सेविंग पक्का होएगा ही होएगा, ऐसा बन रहा है। हाँ, ये जरूर है कि आपके खर्चे होने के चांसेस तो बन रहे हैं, आप इमोशनल होकर पैसे खर्च कर सकते हैं, खर्च होने के चांसेस तो बन रहे हैं। लेकिन फिर भी पैसा कमाता किस लिए व्यक्ति, खर्च करने के लिए ले, तो बस इस बात का ध्यान रखना कि इमोशनल होकर के बहुत ज्यादा ना खर्च कर दे। लेकिन अगर खर्च कर भी देंगे ना तो भी आपके पास ऐसा नहीं हो जाएगा कि फंड खाली हो जाएगा, मतलब बिल्कुल फंड ही नहीं है, कुछ पैसे ही नहीं, सारे के सारे पैसे खत्म, ऐसी परिस्थितियां बिल्कुल नहीं उत्पन्न होगी। क्योंकि आपके पास जितना खर्च करने का योग बन रहा है उससे कहीं ज्यादा धन प्राप्ति का और सेविंग करने का योग बन रहा है। मतलब जो धन प्राप्त होगा और जो सेव हो जाएगा वो बहुत ज्यादा है, खर्च होने का उतना योग नहीं है। तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए, व्यवसाय आपका फ्लक्चुएट करता है, डिपेंड करता है कि आप कैसी परिस्थितियों को कैसे डील कर रहे हैं। ये हमेशा आपके साथ रहेगा कि आपका व्यवसाय फ्लक्चुएट करेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कैसे मेंटालिटी के साथ, कैसे प्लानिंग के साथ क्या कर रहे हैं। अगर आपकी ऊर्जा फ्लक्चुएटिंग होगी तो आपका काम भी फ्लक्चुएटिंग होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपने आप को मजबूत बनाए रखिए और अपने आप को स्ट्रांग और सिस्टमैटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से अपने काम को करें, तो हमेशा ठीक तरीके से आपका काम होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो ये रहा काम के मामले में। अब अगर देखा जाए पर्सनल लाइफ के मामले में कैसा रहेगा, तो देखिए जीवन साथी के मामले में, आपके पार्टनरशिप के मामले में, लाइफ पार्टनरशिप के मामले में, इसमें अगर देखा जाए तो इसके स्वामी अपने घर में बैठे हुए हैं मंगल, और बहुत अच्छी स्थिति में है। तो मतलब पारिवारिक संबंध बड़े अच्छे रहेंगे, आपके जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और बहुत ही स्ट्रांग तरीके से अच्छा जीवन जी पाएंगे। हालांकि आपके मन में निराशा चल रही होगी, लेकिन आपके जीवन साथी का सपोर्ट इतना स्ट्रांग रहेगा कि आप बहुत ही पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात दिख रही है। साथ साथ ये भी दिख रहा है कि अभी जो बृहस्पति भगवान वक्री होकर के आने वाले हैं 12 तारीख के बाद, तो वो 12 तारीख के बाद वक्री हो जाएंगे। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में उनकी दृष्टि आपके द्वितीय घर में पड़ जाएगी। द्वितीय घर में जब दृष्टि पड़ जाएगी तो उसका एक फायदा होगा कि आपके काम में और भी इंप्रूवमेंट होने के चांसेस बन जाएंगे, और संबंध आपके दशम घर से बन रहा है जिसकी वजह से आपका व्यवसाय काफी अच्छे तरीके से बनेगा। मतलब आपकी मानसिक स्थिति ऐसी रहेगी, आपके अंतःकरण में, आपके विचार में, सोच में कुछ ऐसी ऊर्जा आएगी, कुछ ऐसे सोच आएगी, कुछ ऐसे आइडियाज आएंगे जिन आइडियाज पे अगर आप चलेंगे तो वाकई आपको सफलता मिल सकती है। अब देखिए, मैंने आपको समझाया फ्रेम कि क्या कैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है ब्रह्मांड में आपके लिए, ये आपके लिए, मतलब तुला वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए या तुला लग्न वालों के लिए। अब ऐसी स्थिति में आप करेंगे क्या, अगर आप निराश होकर बैठ जाते हैं कि नहीं यार तो गड़बड़ है, कुछ ऐसा है वैसा है करके, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ 19-20 होता ही रहता है, तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप
मेरी बातों को समझ करके सोचते हैं कि चलो मौका लग रहा है अच्छा सा, शायद अच्छा हो जाए और ट्राई करते हैं। तो अपने आइडियाज़ पे अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चीज़ों को, एक्शन मोड में है, आप कुछ ना कुछ कर्म कर ही रहे हैं जो जैसा मैंने बताया उसके हिसाब से, तो आप निश्चित तौर पर पाएंगे कि हाँ काम होता जा रहा है, बढ़िया हो रहा है, मज़ा आ रहा है और सफलता मिलती जा रही है, धन की प्राप्ति होती जा रही है, सेविंग होती जा रही है। तो बुरा ही क्या है? बिना कर्म किए आप उम्मीद करते हैं तो किसी बिल्कुल नहीं करने वाले जो नालायक लोग होते हैं उनके लिए तो कोई भी मदद नहीं करना चाहता। आप भी अगर किसी की मदद करना चाहते हैं, इस व्यक्ति की मदद करें, तो अगर वो व्यक्ति मेहनती है और वाकई मेहनत करके आगे बढ़ना चाहो तो आप उसको मदद करने में खुशी महसूस करेंगे। लेकिन अगर व्यक्ति मेहनत ही नहीं करता, आलसी की तरफ बैठा है तो कहेंगे यार इसको पैसे देंगे ये बर्बाद कर देगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वो भी नहीं, ब्याज पे भी पैसा अगर बैंक देती है तो देखती है आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप दे पाओगे नहीं दे पाओगे वापस। अगर आप फंक्शनिंग हो, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आप सक्सेसफुल हो तो आपको और पैसा दे सकती है कंपनी या बैंक, नहीं तो नहीं देते हैं। कोई नालायक बैठा हुआ सिर्फ चुपचाप सोता रहता है, उसको बैंक आके पैसे देके चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रकृति भी ऐसे ही करती है। अगर आप सजग हैं और अच्छे तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपके अंदर उत्साह है, आप पॉजिटिव ले रहे हैं चीज़ों को, तो ऑटोमेटिकली आपके ज़िंदगी में आपको मदद मिलती जाएगी और जैसा मैंने बताया उस हिसाब से अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो इसलिए आपको फिक्र करने की ज़रा भी आवश्यकता नहीं है और इस समय का फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगर फिर भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप कोशिश करें कि आप प्रार्थना करके अपने आप को शांत रखें। आप महामंत्र का जाप करके अपने आप को थोड़ा शांत कर सकते हैं अगर आपके अंदर क्रोध की मात्रा, क्योंकि देखिए एक बात गड़बड़ हो सकती है आपके इस नवंबर के महीने में, वो ये हो सकती है कि इतनी पावरफुल एनर्जी और मंगल ग्रह की दृष्टि जो है राहु भगवान पे भी पड़ रही है जो पंचम में बैठे हुए हैं आपके। तो क्या हो रहा है, वैसे आपके मन में थोड़ा चिड़चिड़ापन सा चल रहा है और उसमें मंगल ग्रह की दृष्टि पावरफुल पड़ेगी तो उसमें क्या है, थोड़ा उग्रता आ जाएगी आपके अंदर, वायलेंट जैसा दिमाग हो जाएगा। अगर आपको गुस्सा आ गया तो आप एक्शन मोड में आ सकते हैं, दिमाग आपका एकदम बिल्कुल फायरी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बात का बतंगड़ ना बन जाए, कभी पता चला कि कुछ उल्टा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और आप गड़बड़ हो जाए। तो कभी भी कोई भी परिस्थिति हो जाए इमीडिएट रिएक्ट मत कीजिएगा। पता चला आपने बहुत स्ट्रांग तरीके से इमीडिएट रिएक्शन कर दिया और जो वो बिल्कुल ठीक नहीं रहा। तो इस तरह से अगर आप संभाल के चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर हैंडल कर लिया आप गुस्से को और चिड़चिड़ेपन को तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं बन रही, इतनी सी ही गड़बड़ वाली बात दिख रही है। तो इसके लिए आप ऐसे थोड़ी होता है कि मैंने बोल दिया और आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। उसके लिए कुछ ऊर्जाएं प्राप्त करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से आपके अंदर शांति आए। क्रोध को बैलेंस करने के लिए उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का बहुत सिंपल मंत्र लगता है लेकिन मैंने खुद भी आजमाया हुआ है और जानते हैं बहुत लोग जो साथ में जिन्होंने किया है वो करे हैं और जो क्लाइंट्स भी जो करते हैं तो बताते हैं वाकई फ़र्क पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि आपके मन में ना जो चलती रहती है खिचपिच टेंशन चलती रहती है, फालतू की बातें, वेवरिंग थॉट्स होते हैं, जो कुछ भी चलता रहता है ना, वो सब शांत हो जाता है। आपके मन में सुकून शांति आ जाती है। इसका एक नुकसान भी होता है, नुकसान ये होता है लेकिन वो अगर आप उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं कि फालतू चीज़ें चलनी बंद हो जाती है, आपका दिमाग ब्लैंक सा हो जाता है क्योंकि आदत ही फालतू चीज़ें सोचने की पड़ी रहती है जब किसी की, तो उसके लिए सोचने के लिए कुछ होता ही नहीं, ब्लैंक हो जाता माइंड। तो ऐसे में ये भी होता है कई बार कि आप जो सोच रहे थे, चिंता फिक्र कर रहे थे कल क्या करेंगे, 1 घंटे बाद क्या, वो भी गायब हो जाती है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप एक लिस्ट बनाएं कि टास्क टू डू, अभी ये करना, अभी ये करना, अभी करना, 1 घंटे बाद ऐसे करना है, उसको फ़ोन करना है, उसको जवाब देना, उसको पेमेंट करनी है, इसकी लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद जाप करने बैठ जाइए। जाप जैसी कंप्लीट हो कम से कम कोशिश करिए कि 1 माला तो करनी ही करनी है। 1 माला मतलब 108 बार। और अगर आपके पास 2 घंटे का समय है तो बिल्कुल फ़ायदा उठाइए, 16 माला कर डालिए। उससे फ़ायदा क्या होगा, मन में एकदम शांति आ जाएगी, खूब गहन शांति हो जाएगी। अब शांति से उस नोटबुक को निकालिए या अपने पेपर को निकालिए, टास्क टू डू क्या क्या काम करना है। अच्छा पहले उसको फ़ोन करना है, फ़ोन मिलाइए, टिक मारिए कि हाँ बात हो गई। उसको पेमेंट करनी है, पेमेंट करके टिक मारिए। अब देखिएगा कि सारा काम बिफोर टाइम ही हो गया आपका। आपको काम करने में 4 घंटा लगना था लेकिन 2 घंटे में निपटा दें, क्योंकि शांत है ना मन। फालतू चीज़ तो जो थॉट आई वही है, फालतू चीज़ नहीं है जो डिस्टर्ब करेगी। बहुत अच्छा तरीका है, इस तरीके से आप अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे, जो अच्छी ऊर्जा है इसका लाभ ले पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपका नवंबर का महीना बहुत अच्छा जाएगा, आप इसका लाभ आप ले पाएंगे और अपने नवंबर के महीने को शुभ कर पाएंगे। धन्यवाद।